हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मतलब प्रिज्म, और उस प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन वगैरह स्टडी किए थे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डिविएशन इस समय हमारा रिलेशन आया था। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम आपको बताए थे स्टार्ट में कि लाइट जो अगर आप प्रिज्म से पास कराते हैं तो 7 कलर में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है ड्यू टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। तो ये जो लाइट 7 कलर में ब्रेक होता है, 7 कलर में जो ब्रेक होता है लाइट, इसी घटना को, इसी फिनोमेना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब किसी व्हाइट लाइट, जो नॉर्मल लाइट होता है उसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं, जब व्हाइट लाइट को आप पास कराते हैं प्रिज्म से तो वो 7 कलर में बढ़ जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा है। तो देखिए, जैसे ये प्रिज्म याद हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू prism in 7 colors in its constituent colors. 7 colors is called dispersion of light. जैसे व्हाइट लाइट को, इसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो देखिए ये आपका 7 कलर में बढ़ जाता है। सेवन कलर में बढ़ जाता है। देखिए, सब कलर को हम लोग नहीं दिखाते, अब सब कलर को दिखाएंगे तो ये होगा, तो जिसका मीनिंग रहता है, जिसका हमारा यूज होता है, वो सब कलर को हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे जो कम डिविएशन होता है वो रेड होता है। कौन कलर होता है? रेड। और ये आपका येलो, ये आपका येलो कलर, और ये मिडिल वाला जो रहता है वो येलो, और रेड सबसे कम डिविएशन, और मिडिल जो हो गया जिसको एवरेज हम बोलेंगे, येलो को हम लोग मानते हैं, और सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है आपका वायलेट कलर, वायलेट होता है। बाकी बीच में सब रहता है, रेड और वायलेट के बीच में। इसी तीनों कलर का जो मैक्सिमम मिनिमम डिविएशन कर रहा हो और एक एवरेज डिविएशन कर रहा हो, इसी सब कलर का हमारे पास क्या होता है, यूज होता है। इसलिए ये 3 को दिखाएं। ऐसे 7 कलर में क्या होता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, इसी घटना को हम बोलते हैं कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा है। अब देखिए, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्सन ये सब टर्म है जिसको ध्यान रखना है। एंगुलर डिस्पर्सन, देखिए एंगुलर डिस्पर्सन किसको कहते हैं। तो अब आप मेन व्हाइट लाइट का आगे क्यों नहीं कर लीजिए। अब देखिए, ये जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग डेल आर से लिख देते हैं। मतलब ये रेड कलर का है, ये आपका येलो कलर का है, डेल वाई हो जाएगा, और ये आपका वायलेट कलर का है तो डेल भी लिखिए। तो हर कलर का जो एंगल ऑफ डिविएशन है मिनिमम, अब डेल एम नहीं लिखेंगे, अब हम लोग जानते हैं। तो ये मिनिमम डिविएशन आपका डेल आर, डेल वाई और डेल भी लिख लीजिए। तो देखिए क्या नाम दिया गया, एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब देखिए, इसको अगर आप मीनिंग निकालते हैं तो उससे भी पता चलेगा एंगुलर डिस्पर्सन का। एंगुलर डिस्पर्सन, कितना एंगल में डिस्पर्सन हो रहा है, कितना एंगल में लाइट स्प्लिट कर रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। एंगल पूछा जा रहा है
कितना एंगल में डिस्पर्सन हो रहा है। तो बताइए, ये आपका रेड है, आई वायलेट है, इतने दूर में ना सब हो रहा है डिस्पर्सन, इतने दूर में ही ना सब कलर आ गया है, इतने एंगल में ना हो रहा होगा इनिशियल और फाइनल में। तो रेड और वायलेट के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल में ना ये आपका यहां से यहां तक में ही ना जो एंगल ये बना रहा है, यही ना एंगल एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। देखिए ये एंगल आपका एंगुलर डिस्पर्सन का एंगल कहलाएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड ये एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ये आपका एंगल एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। क्योंकि इतना एंगल में डिस्पर्सन की घटना हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रहा है, तो उसका हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं उसके लैंग्वेज से कि एंगुलर एंगल डिस्पर्सन मतलब स्प्लिट ऑफ लाइट। तो बताइए एंगल को कितना लिखेगा, आप देख लीजिए फिगर से। तो ये देखिए डेल V माइनस डेल R, बताइए होगा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन हो गया। डेल V माइनस डेल R को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन बोलेंगे। बोली बात आया कि नहीं समझ में, देख लीजिए डेल V माइनस ये पूरा में से इतना को घटा देंगे तो ये ना वाला बच जाएगा। तो इसी को हम लोग डेल V माइनस डेल R इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग लिखेंगे। अब देखिए डेल V और डेल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। देखिए हम लोग को पीछे में आया था डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू इन आया था। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो आपका डेल V माइनस डेल R, तो ऐसा काम करते हैं। देखिए डेल V का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो म्यू V माइनस 1 इंटू ए। डेल R का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू R माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए डेल V माइनस डेल R इज इक्वल टू क्या लिखिए, म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए। डेल V माइनस डेल R इज इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए। यही देखिए आपका एंगुलर डिस्पर्सन का एक ये भी वैल्यू आ गया। एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स on material depends on refractive index of short में लिखेंगे dispersion depends on prism and angle of एंगल ऑफ, इसी पर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है और यही आपका यहाँ पर मतलब एंगुलर डिस्पर्सन ये सब पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद से फिर देखिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये अब हम लोग देखेंगे। एंगुलर डिस्पर्सन और ये देखिए डिस्पर्सिव पावर। आइए देखते हैं डिस्पर्सिव पावर। आइए देखिए डिस्पर्सिव पावर किसको कहते हैं। इसको हम ओमेगा से जनरली राइट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर देखिए ये क्या है, ये एक रेशियो है।
मतलब डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज रेशियो एंगुलर dispersion to average deviation या मीन डिविएशन, इसी के रेशियो को हम डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। बोली बात है सर में, डिस्पर्सिव पावर क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय एवरेज डिविएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ये डिस्पर्सिव पावर। अब इसमें आप वैल्यू दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा डेल भी माइनस डेल आर बाई डेल आर। देखिए यही लिखा है डेल भी माइनस डेल आर और ये हो जाएगा डेल बाई। एंगुलर डिस्पर्सन हो गया डेल भी माइनस डेल आर और एवरेज डिविएशन डेल बाई को बोले मीन या एवरेज डिविएशन डेल बाई को बोले, तो इसी दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर ये डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर क्या है? तो ये रेशियो है एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डिविएशन। चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर का वैल्यू देखिए एक यहां पर आ गया, इसको आप राइट कीजिए, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डेल बाई, तो म्यू बाई माइनस 1 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू बाई माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। देखिए यही डिस्पर्सिव पावर हो गया। तो डिस्पर्सिव पावर को ऐसे भी याद रखें, किस पर डिपेंड कर रहा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म से। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेगा कि डिस्पर्सिव पावर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एंगल ऑफ प्रिज्म से। ठीक है, ये है कहीं नहीं, इसका ये साइन यूनिट और ये हो जाएगा यूनिट लेस, ऐसे करके लिख देते हैं। Dispersive power is unitless and dimensionless। यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस। डिस्पर्सिव पावर क्या है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ये दोनों लेस। तो इसलिए इसका डिस्पर्सिव पावर का यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं होगा। देखिए तो इस तरह से ये हमारे पास डिस्पर्सिव पावर है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो एंगुलर डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, और फिर इसी का वाइस वर्सा एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन। ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आता भी है। 2 मार्क्स ये समय आएगा, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन एंड एवरेज डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यही देखिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट, वेरी वेरी समझिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, एकदम 99.99% एक तरह से समझिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए इसमें कहता क्या है कि डिस्पर्सन भी निकालना है, जैसे देख लीजिए डिस्पर्सन भी निकालना है और
डिस्पर्सन भी निकालना है और डिविएशन भी निकालना है, लेकिन अल्टरनेट करके। डिस्पर्सन निकालिए, जब डिविएशन को जीरो कर दीजिए, मतलब एवरेज डिविएशन को जीरो कर दीजिए। डिविएशन निकालिए जब डिस्पर्सन को जीरो कर दीजिए, मतलब कि डिस्पर्सन भी निकालना है और एवरेज डिविएशन भी निकालना है, दोनों निकालना है। मतलब डिस्पर्सन भी निकालना है और एवरेज डिविएशन भी निकालना है, दोनों निकालना है। और अल्टरनेट करके ए को जीरो कीजिए, दूसरा निकालिए। यही हम लोग यहां पर देखेंगे, सीखेंगे, ये सब हम लोग सोचेंगे। तो इसलिए आइए इसमें डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन एंड एवरेज डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो पहले हम लोग डिस्पर्सन पूरे कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं। ऐसा है कि दोनों प्रोसेस होना चाहिए, डिविएशन भी विदाउट होना चाहिए और डिस्पर्सन भी विदाउट होना चाहिए। एक को निकालिए, दूसरा को जीरो कीजिए, यही है। माने दो पहलू है, एक डिस्पर्सन और एक डिविएशन, मतलब एवरेज डिविएशन। तो ये डिस्पर्सन निकालिए और डिविएशन निकालिए, दोनों निकालिए, लेकिन ये जो निकालिए दूसरा को जीरो कर। डिस्पर्सन निकाल रहे हैं तो डिविएशन को जीरो कर दीजिए, डिविएशन निकाल रहे हैं तो डिस्पर्सन को जीरो कर दीजिए, वही विदाउट कह रहा है। तो पहले हम पूरे कॉम्बिनेशन का डिस्पर्सन निकाल लेते हैं और पूरे कॉम्बिनेशन का एवरेज डिविएशन निकालते हैं और फिर अल्टरनेट करके जीरो करके बात बनाएंगे। कैसे स्वाइए, तो देखिए इसमें दो प्रिज्म लेते हैं और दोनों प्रिज्म को ऐसा मतलब कांटेक्ट में रखते हैं कि ताकि एंगल ऑफ प्रिज्म एक दूसरे से रिवर्स। क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म एक दूसरे से क्या हो, रिवर्स। असल में मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल जिसको कह रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो बोल रहे हैं वो दोनों प्रिज्म का एक दूसरे से अपोजिट, ऐसा हम लोग इसको क्या करते हैं, रखते हैं। मतलब कि दो प्रिज्म लेते हैं, दोनों प्रिज्म को ऐसा कांटेक्ट में अरेंज करते हैं ताकि एक प्रिज्म का एंगल दूसरे प्रिज्म के एंगल के अपोजिट। आइए देखिए, रिवर्स हो, अपोजिट का मतलब रिवर्स, ये हमारे पास होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे हो गया ये, और ये बीच वाला स्पेस नहीं भी दिखा सकते आप ऐसे। ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, देखिए दोनों अपोजिट है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपका बीच वाला प्रोसेस नहीं ना समझ में आएगा, ये मतलब आपको फिगर को ऐसे तो हम लोग कॉन्फिडेंस से फिगर को बनाए, तो इसलिए बीच वाला हम दिखाते हैं। आ रहा है कि नहीं बात समझ। देखिए एक प्रिज्म ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, दूसरा प्रिज्म जो है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश मान लेते हैं, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश। देखिए जो हमारे पास यूज आएगा उसका हम यूज कर रहे हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, तो ऐसा ही आपको अरेंज करना है, तब जाकर के ये डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन अकर्स। आइए देखते हैं इसमें क्या है कैसे। ये दोनों प्रिज्म को जब हम अपोजिट की तरफ रे डायग्राम दिखाएं कैसे होगा, ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, बोल ही दिए हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है इसका प्रिज्म में, और ये एंगुलर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये डिस्पर्सिव पावर, उसी तरह डैश ओमेगा डैश ए डैश करके इसका लिखें। चलिए अब हम एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। देखिए अब इसका निचोड़ देखिए, निचोड़ क्या मिला, जैसे अब कॉन्वेक्स लेंस तो उसमें क्या मिला कि कन्वर्ज हो जाता है, फिगर कन्वर्ज करती है रिफ्रैक्शन के बाद। कॉनकेव लेंस है तो उसमें क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है, तो डाइवर्ज कर जाता है तो उसको हम डाइवर्ज करा दिए। उसी तरह तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब रे जाता है तो बेस के पैरेलल हो जाएगा और फिर बेस के टुवार्ड्स हो जाता है,
यही इसका कॉन्सेप्ट है प्रिज्म। तो देखिए ये बेस के जो फिगर हम लोग पीछे बनाए थे उसी से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये बेस के पैरेलल हो गया, इसका बेस ये है चूंकि ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये देखिए अब ई प्रिज्म ये है आपका, अब इसमें आपका इंसिडेंट हुआ तो लाइट ये अब क्या हो जाएगा, अब ई बेस के पैरेलल हुआ बाहर निकला इससे तब बेस के टू बार्स, देखिए ये आपका टू बार्स। अब इस प्रिज्म में आइए फिर बेस के पैरेलल करिए, बेस इसका ये है इसके पैरेलल हो गया और ये आपका बेस के टू बार्स, बेस के टू बार्स। ये देखिए फिगर मतलब रे डायग्राम को बोलिए बताया सब में, इसका हम लोग यही कहें बेस के पैरेलल करा देंगे और उसका बेस के टू बार्स करा देंगे, यही कॉन्सेप्ट मिलता है उसमें। अब चलिए इसमें डिविएशन एंगल इस प्रिज्म का क्या होगा, तो ई प्रिज्म का इनिशियल ये है अब फाइनल ये दोनों के बीच का एंगल, तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए। इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको ऐसे बढ़ा, ये हमारा क्या हो गया, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म डेल हो गया, इसका इसमें से इंटर किया और मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे, सॉरी एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब इस प्रिज्म का एंगल ऑफ डिविएशन डेल, और इस प्रिज्म का इसका आपका ये इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल, यही ना है, ये आपका इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, इसको हम लोग डेल डैश मान लेते हैं, सब डैश से लिखे हैं इस सेकेंड वाला प्रिज्म को, तो इसको डिविएशन एंगल को हम इसका डेल डैश लिखते हैं। बोलिए फिगर आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, पूरे कॉम्बिनेशन का एंगल ऑफ डिविएशन बता, तो देखिए पूरे कॉम्बिनेशन का एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, पूरे कॉम्बिनेशन में इंटर क्या हुई है अब फाइनल ये दोनों के बीच, इसको आप और आगे बढ़ा, एक तरह से ये एंगल आपका डेल कहलाएगा, देखिए ये एंगल आपका डेल कहलाएगा, ये एंगल आपका डेल कहलाएगा। बोलिए पूरे कॉम्बिनेशन का डिविएशन एंगल पूरे कॉम्बिनेशन, तो ये आपका डेल। अब इस डेल का वैल्यू क्या, तो डेल इसी का जो लिखने का जरूरत नहीं है, तो एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, तो डेल का वैल्यू क्या, डेल और डेल डैश या डेल 1 डेल 2 भी मान सकते हैं, तो डेल और डेल डैश में क्या होगा डेल का वैल्यू, तो देखिए आपका बोलिए क्या होगा डेल और डेल डैश, देखिए आप वैसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे करके सोचिए, ये बताइए डेल है, देखिए ये और यही लाइन का ना डेल है, ये पूरा डेल है और इतना क्या है आपका डेल डैश, तो ये कितना बच जाएगा डेल माइनस डेल डैश डेल हो जाएगा, तो इसलिए डेल इज इक्वल टू डेल माइनस डेल डैश, ये आपका पूरे कॉम्बिनेशन का डिविएशन एंगल हो गया। तो अब आप देखिए डेल इज इक्वल टू डेल का डेल, एक काम करते हैं इसको ऐसा करते हैं, इसको डेल 1 कर दीजिए, चूंकि डेल यहां भी लिखे यहां भी है, तो इसको डेल 1 कर दीजिए, इसको डेल 2 कर, इसको डेल 2 कर, और तब ये डेल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ये डेल 1,
डेल वन डेल टू कर दीजिए, डैश में एगो डेल रहेगा तो अपनी कॉम्बिनेशन को क्या लिखिए, तो इसलिए ए डेल वन डेल टू कर दो, तो देखिए डेल वन माइनस डेल टू हो जाएगा, डेल वन माइनस डेल। अब डेल का वैल्यू दीजिए म्यू माइनस वन इंटू ए और माइनस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। देखिए ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन का एंगल ऑफ डिविएशन, ये कॉम्बिनेशन का एंगल ऑफ डिविएशन। अब बताइए सब तीनों रेट लाइट के लिए निकालेंगे तब ना एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डिविएशन का वैल्यू निकलेगा। डिस्पर्सन मतलब वही एंगुलर डिस्पर्सन को हम शॉर्ट में एंगुलर डिस्पर्सन को केवल डिस्पर्सन बोल रहे हैं। तो हमारे पास आइए सबका वैल्यू लिखते हैं। तब डेल आर का वैल्यू क्या होगा बोलिए, म्यू आर माइनस वन, मतलब रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश आर माइनस वन इंटू ए। फिर हो जाएगा डेल v इज इक्वल टू म्यू v माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश v माइनस वन इंटू ए डैश। डेल बाई इज इक्वल टू म्यू बाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश बाई माइनस वन इंटू ए डैश। ये आपका हो जाएगा तीनों लाइट के लिए आपका एंगल ऑफ डिविएशन ए। अब हमें क्या चाहिए, एंगुलर डिस्पर्सन और फिर एवरेज डिविएशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन का निकाल लीजिए, अल्टरनेट करके उसको क्या कीजिए जीरो कर। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू बाई माइनस वन, यही देखिए आए। और ओमेगा डैश का वैल्यू इसका यूज करेंगे, ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, ओमेगा डैश बराबर म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बाई म्यू डैश बाई माइनस, ये ओमेगा डैश का वैल्यू। अब आइए एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू निकालते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ कॉम्बिनेशन, और डिटेल्स में लिख दे रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू डेल v माइनस डेल। तो देखिए डेल v माइनस डेल आर का वैल्यू यही आपका है, तो डेल v माइनस डेल आर का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर से दीजिए, तो डेल v म्यू v माइनस वन इंटू ए और माइनस म्यू डैश v माइनस वन इंटू ए डैश माइनस माइनस डेल आर का वैल्यू, तो माइनस म्यू आर माइनस वन ए प्लस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। डेल v माइनस डेल आर इज इक्वल, अब देखिए ए इसको एक साथ रखें, ए कॉमन लेकर, तो देखिए क्या लिखा है, म्यू v माइनस वन ई आपका हो जाएगा माइनस म्यू आर प्लस वन इंटू, ई दोनों को एक साथ रखें। देखिए इसमें माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन। अब इसमें ए डैश कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ई आपका हो जाएगा म्यू डैश v माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस म्यू डैश आर प्लस, ये हो गया ए प्लस वन वन कैंसिल हो जाएगा, डेल v माइनस डेल आर इज इक्वल टू म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश v माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। यही देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन, इसको और भी इसके टर्म में लिखिए ज्यादा बेटर है, ओमेगा के टर्म में ही लिखा है,
ओमेगा के टर्म में यहां पर से दीजिएगा, ओमेगा के टर्म में ज्यादा बेटर, ओमेगा के टर्म में दीजिएगा डेल V माइनस डेल R इज इक्वल, ये भी हो जाएगा लेकिन ओमेगा के टर्म में लिख रहे हैं। देखिए यहां से इसे क्रॉस कीजिएगा तो इतना का वैल्यू क्या देगा, इतना का वैल्यू देगा ओमेगा म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए, माइनस यहां से ओमेगा डैश इसका वैल्यू देगा, ये क्रॉस ऐसे हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ओमेगा डैश म्यू डैश बाई माइनस 1 इंटू ए डैश। देखिए यही आपका आ जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन का एंगुलर डिस्पर्सन निकल गया। ये देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन का एवरेज डिविएशन निकला। देखिए ये आपका, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये 2 है, ये आपका 3 है। इसको हम लोग बोलेंगे, लिख देते हैं आपका, ये आपका है एवरेज डिविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन, एवरेज डिविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एवरेज डिविएशन ए हो गया और कॉम्बिनेशन का एंगुलर डिस्पर्सन ए हो गया। अब देखिए ये सब अब आपका दोनों निकल गया पूरे कॉम्बिनेशन का, मतलब एवरेज और एवरेज आपका डिविएशन और एंगुलर डिस्पर्सन। अब देखिए एक एक करके विदाउट कर रहा है तो हम स्टेप बाय उसको कर लेते हैं, जो पूछेगा वही यहां तक दोनों के लिए बनाना है। इसमें से अगर दोनों पूछा था तो पूरा बनाना है, और अगर एक कोई पूछेगा इसमें कौन विदाउट वाला है तो वो लिख देना है। तो इसलिए यहां तक दोनों के लिए आएगा। अब यहां हम फर्स्ट पॉइंट देकर के लिखते हैं एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन। देखिए आइए ई देखिए फर्स्ट इसमें क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि एंगुलर डिस्पर्सन निकालिए विदाउट एवरेज डिविएशन, मतलब एवरेज डिविएशन अगर 0 हो, एवरेज डिविएशन अगर 0 हो तो डिस्पर्सन का वैल्यू क्या, यही पूछ रहा है। बताइए डिस्पर्सन का क्या वैल्यू होगा जब एवरेज डिविएशन विदाउट हो, मतलब 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या सिचुएशन जो भी कहिए, एवरेज डिविएशन को हम डेल बाई लिख रहे हैं, डेल बाई इज इक्वल टू 0। देख लीजिए विदाउट एवरेज डिविएशन, तो डेल बाई इज इक्वल टू 0। तो दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए क्या होगा 0 इज इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू डैश बाई माइनस 1 इंटू ए डैश। और इसको आप लिख सकते हैं म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू डैश बाई माइनस 1 इंटू ए डैश। देखिए यही रिजल्ट आपका हो जाएगा। ये आपका मतलब एवरेज डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन, मतलब बिना एवरेज डिविएशन। तो ई कंडीशन हो गया कि जब विदाउट को एवरेज डिविएशन, तो देखिए इतना के वैल्यू को इतना लिख सकते हैं, और तब आपको अब निकालना है एंगुलर डिस्पर्सन। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्सन इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा डेल V माइनस डेल R इज इक्वल टू ओमेगा म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए माइनस ओमेगा डैश। अब देखिए म्यू डैश बाई माइनस 1 इंटू ए डैश। देखिए इतना का वैल्यू को इतने लिख देते हैं विदाउट डैश में, डैश में भी लिख सकते हैं, विदाउट डैश में भी लिख सकते हैं। तो डैश में छूटने का रहता है इसलिए विदाउट ए डैश में लिख देते हैं। मतलब देखिए इतना का वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो आप लिखिए म्यू बाई माइनस 1 इंटू,
अब आइए ए डेल V माइनस डेल R इज इक्वल टू, इसमें कॉमन हो जाएगा ए, तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। देखिए यही रिजल्ट, इस रिजल्ट को देखिए क्या पढ़ेंगे, इस रिजल्ट को पढ़ेंगे कि एंगुलर डिस्पर्सन हो रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन का ये इक्वेशन फाइनल, एवरेज डिविएशन का ये इक्वेशन। अब उसी तरह वाइस वर्सा, ये देखते हैं सेकेंड में जो कहेगा आपको इसमें से वो लिख देना, वहां तक सब बनता है, और इसमें से जो कहेगा वो लिख देना, दोनों कहेगा तो दोनों लिख देना। अब आपका सेकेंड टर्म देखिए, एवरेज डिविएशन विदाउट एंगुलर, या ऐसे ही लिखेंगे एंगुलर डिस्पर्स। अब कौन विदाउट है, एंगुलर डिस्पर्सन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल V माइनस डेल R इज इक्वल टू दे दिया। अब विदाउट कौन है, एंगुलर डिस्पर्सन, तो एंगुलर डिस्पर्सन हम क्या करेंगे, जीरो कर दें, तो एंगुलर डिस्पर्सन जीरो कीजिए, तब फ्रॉम इक्वेशन कितना से 3C वी गेट, देखिए क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 3C, 0 इज इक्वल टू ओमेगा म्यू बाई माइनस 1 ए माइनस ओमेगा डैश म्यू डैश बाई माइनस 1 इंटू ए डैश। आपका ये आ जाएगा ओमेगा म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा डैश म्यू डैश बाई माइनस 1 इंटू ए डैश। देखिए यही आपका रिलेशन हो जाएगा कि जब एंगुलर डिस्पर्सन नहीं हो तब हमारे पास ये रिजल्ट हो, इतना को आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका क्या निकालने के लिए आपको कह रहा है, आपको कह रहा है निकालने के लिए, सो देखिए एवरेज डिविएशन, एवरेज डिविएशन तो मतलब कौन हुआ, इक्वेशन 2 तब फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए क्या डेल बाई इज इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए, माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, इसका वैल्यू क्या होगा, इससे नीचे हो जाएगा, तो ओमेगा बाई ओमेगा डैश म्यू बाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, इतना का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ पे इतना का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये तो वैसे ही रिराइट कर दिए, और इतना का वैल्यू वहां से इतना का वैल्यू ये ऐसे आ जाएगा, तो देखिए इतना आएगा। तो अब आप देख लीजिए डेल बाई इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, और इसमें म्यू बाई माइनस 1 इंटू, यही देखिए रिजल्ट। अब इसको हम पढ़ेंगे एवरेज डिविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन, ये एंगुलर डिस्पर्सन, यही आपका रिजल्ट फाइनल है, दोनों आ गया। अब देख लेना है क्लियरली कि एक पूछ रहा है तो कौन पूछ रहा है, कौन विदाउट है, तो लिख देना है इक्वेशन 3 तक, यानी हाउ आपको दोनों के लिए बनाना। तो इस तरह से प्रिज्म का काम खत्म। अब अगले क्लास में और आगे का बात हम लोग करेंगे।
तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।